आज हम आपको पिरामिड्स के कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो बिना देरी किए जान लेते हैं पिरामिड से जुड़े 15 अनसुलझे रहस्य। नंबर 1, पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्रों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद एक नया जीवन मिलता है, इसलिए मृत्यु के बाद उनके शव के साथ सभी जरूरत की चीजें और खजाने को दफनाया जाता था। फैक्ट नंबर 2, राजाओं के शव को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था ताकि वे नष्ट ना हो और काफी लंबे समय तक संरक्षित रह सके। प्राचीन मिस्र के निवासियों का मानना था कि शरीर का मम्मीकरण करने से मृतक व्यक्ति पुनर्जन्म तक सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है। मम्मीकरण की ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती थी। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग लगाई जाती थी। उसके बाद उसे कपड़ों से ढककर दफना दिया जाता था। वहाँ इस बात के भी सबूत मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाते थे। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से गीजा का महान पिरामिड ऐसा है जो पिछले 4,500 वर्षों से अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। बाकी के 6 अजूबे वक्त के प्रहार से नष्ट हो चुके हैं। गीजा के महान पिरामिड को समय भी नष्ट नहीं कर सका। मिस्र के इन पिरामिडों के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 45 सदियां पहले आखिर इतने बड़े स्ट्रक्चर को बिना किसी तकनीक और सुविधा के कैसे बनाया गया होगा। उस समय मिस्र वासियों के पास न तो आधुनिक मशीनें थी, न ही क्रेन और न ही बिजली। यहाँ तक कि उस समय लोहे की खोज भी नहीं हुई थी जिसका उपयोग वे पत्थर काटने के लिए कर सकते थे। उस समय केवल तांबा था जो बहुत ही नरम धातु है और इससे पत्थर को काटा नहीं जा सकता। नंबर 4, हालांकि मिस्र में अब तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, परंतु मिस्र के गीजा शहर में के 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड दुनिया की प्राचीन 7 अजूबों में शामिल है। इसे गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है। इससे राजा खुफू का भी पिरामिड कहा जाता है क्योंकि यह मिस्र के चौथे राजवंश के राजा खुफू द्वारा अपने मकबरे के लिए बनवाया गया था ताकि वह मरने के बाद वहां दफन हो सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फेरो कहा जाता है। नंबर 5, गीजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था, इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड भी कहा जाता है। इस पिरामिड के साथ में एक मूर्ति भी है जिसे स्फिंक्स कहा जाता है। यह एक रहस्यमय काल्पनिक मूर्ति है जिसका धड़ तो एक शेर का है और इसका सर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसे स्थापित किया गया है मानो ये पिरामिड की रखवाली कर रहा हो। यह भी मान्यता है कि स्फिंक्स की इस मूर्ति का चेहरा राजा खाफरे का है। फैक्ट नंबर 6, मिस्र का तीसरा पिरामिड इन तीनों में सबसे छोटा है। इसे मेनकायर का पिरामिड कहा जाता है क्योंकि इसे राजा मेनकायर ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मेनकायर खाफरे का उत्तराधिकारी था। फैक्ट नंबर 7, जब गीजा के महान पिरामिड का निर्माण किया गया था तो यह 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हवा और बारिश के कारण हजारों वर्षों में पिरामिड ने शीर्ष से लगभग 26 फीट की ऊंचाई खोदी है और आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 455 फीट है। नंबर 8, इतने भारी पत्थरों को कैसे 481 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया गया होगा, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। गौरतलब है कि एक एक पत्थर का वजन कई टन के बराबर है। यह भी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ 20 साल में पूरा हो गया था। इंजीनियर्स का मानना है कि आज इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद भी इस तरह के पिरामिड को बनाना असंभव है। फैक्ट नंबर 9, गीजा का महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया है। कैसे इतने भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया होगा और कैसे इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा, इस पर अभी भी शोध जारी है। फैक्ट नंबर 10, गीजा का यह महान पिरामिड 3800 सालों तक इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा स्मारक था, लेकिन 1311 में जब लिंकन कैथेड्रल इंग्लैंड में बनाया गया तो इस पिरामिड का रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन कैथेड्रल की ऊंचाई 482 फीट थी जो गीजा के पिरामिड से सिर्फ 1 फुट ज्यादा है। फैक्ट नंबर 11, 12वीं सदी के अंत में मिस्र के इस्लामी सुल्तान अल अजीज ने गीजा के पिरामिड को ध्वस्त करने की काफी कोशिश की, लेकिन यह कार्य बहुत ही कठिन था। अल अजीज के कार्यकर्ता 8 महीने तक इस पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे एक दिन में 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे और अंत में उन्होंने हार मान ली। परंतु उनकी कोशिशों ने मेनकाय पर एक बड़ा गड्ढा छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 12, गीजा के इस महान पिरामिड का वजन 57 लाख टन है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे लंबा भवन बुर्ज खलीफा वर्तमान में केवल 5 लाख टन वजनी है। फैक्ट नंबर 13, 4,500 वर्षों के बाद भी अगर मिस्र के पिरामिड आज तक सुरक्षित है तो इसका एक कारण यह है कि पत्थरों को चिपकाने के लिए सुपर एडहेसिव पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था जिसने पिरामिड को मजबूत बनाया। फैक्ट नंबर 14, गीजा के महान पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि बाहर अत्यधिक गर्मी होने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान
हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, अर्थात पिरामिड के अंदर एक तरह से प्राकृतिक एयर कंडीशनर रहता है। फैक्ट नंबर 15, यह अंदाजा है कि गीजा का महान पिरामिड बनाने में 50 लाख टन चूना पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का उपयोग किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 20,000 कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था, जिसमें आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, इंजीनियर्स, सर्वेयर, राजमिस्त्री और शिल्पकार शामिल थे। लेकिन दोस्तों, कुछ पुरातत्व वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स का निर्माण इंसानों ने नहीं किया था, बल्कि इसे परग्रह से आए हुए एलियंस ने बनाया था, क्योंकि इंसानों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जा सके। इसके लिए एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया गया होगा। आपके विचार से क्या इन पिरामिड्स का निर्माण एलियंस ने किया है या इंसानों में? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।